हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ठीक है, तो देखें यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अनलेस अनलेस मतलब क्या है, यहाँ पर देखें। अनलेस का मतलब है, जैसे कि हम कल समझे थे, अनलेस मतलब यदि नहीं। नहीं जो है, नहीं मतलब कि नॉट, नेगेटिव के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, यानी कि अनलेस के साथ में एक नहीं, एक नॉट जोड़ा हुआ है। इसके बाद अगला है इसका इफ। इफ का मतलब है केवल यदि। ठीक है, तो यानी कि हमको करना ये है कि अनलेस का यूज करना है इफ के स्थान पर, यानी कि यदि की जगह पर केवल क्या लिखना है, यदि नहीं। यानी कि जहां पर केवल एक यदि दिया हुआ है वहां पर हमें यदि नहीं तक लिख देना है। इट मीन्स अगर हमने इफ की जगह पर लिख दिया अनलेस, तो इसका ये मतलब हुआ कि अनलेस के साथ पहले से एक नॉट है ही, वो दिखाई नहीं दे रहा, उसे हम हटा नहीं सकते। ठीक है, तो अनलेस का मतलब है यदि नहीं, यानी कि इसके साथ एक नॉट पहले से ही है। ठीक है, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं इफ नॉट, यानी इफ की जगह पर इफ नॉट अगर लगाना हो तो इफ से इफ तो मैनेज होगी, लेकिन एक नॉट बाकी रह जाएगा। यानी कि अगर हमने सेंटेंस में इफ को हटाया और उसकी जगह पर क्या लगाया, अनलेस, यानी कि हमने एक नॉट लिख दिया। तो अब क्या करना होगा, वाक्य में जो हमें दूसरा नॉट एक पहले से ही दिया हुआ है, हमें उस नॉट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जब हम वाक्य में अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करते हैं तो हम नॉट लगाते हैं। आज क्या पढ़ेंगे, हम इफ के स्थान पर या इफ की जगह पर किसका यूज करेंगे, अनलेस का। अनलेस का यूज करेंगे तो हमें फिर क्या करना होगा, नॉट को हटाना पड़ेगा। यानी कि जब हम इफ का यूज करते हैं तो नॉट लगाते हैं, और जब हम अनलेस का यूज करते हैं तो नॉट को क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो हमें वाक्य में इफ के स्थान पर यूज करना है किसका, अनलेस का, और यूज पर मतलब कि नॉट को क्या कर देना है, हटा देना। तो सेंटेंस होगा इफ ही इज नॉट run fast, we cannot यूज ऑफ अनलेस। ये सेंटेंस हमने इसके पिछले वाले में भी लिखा है, आईएमपी सेंटेंस है, ये बहुत आता है। ठीक है, तो इफ ही डज नॉट रन फास्ट, यदि वह तेज नहीं दौड़ता है, ही कैन नॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता है। तो यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का यूज करें तो हमें पता है वाक्य में इफ के स्थान पर, यहाँ इसके स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, अनलेस का, यानी कि हम इफ को हटाते हैं और उसकी जगह क्या लगाते हैं, अनलेस। तो हम देखें कि हमने यदि की जगह पर क्या लिख लिया है, यदि नहीं। मतलब कि क्या हुआ कि एक नॉट हम लिख चुके, तो जो दूसरा नॉट दिखाई दे रहा है हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कि हमको केवल क्या हटाना है, नॉट। लेकिन नॉट को अगर हम हटाएंगे तो केवल क्या बचा रह जाएगा इसमें, डस। ठीक है, तो डस जो है हेल्पिंग वर्ब है कहाँ की, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में डू डज यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से ये नहीं आती। पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में, सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती है। तो हमें करना ये होगा कि नॉट के साथ में डू डज और डिड, इन तीनों को भी क्या करना होता है, हटाना होता है। या यूं कह लें कि डू डज और डिड तीनों हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो कि नॉट के साथ ही हट जाती है। जब हम नॉट हटाते हैं तो डू डज और डिड तीनों ही क्या हो जाती है, नॉट के साथ हट जाती है। तो मतलब यह है कि हमको नॉट को हटाना है। ठीक है, तो हम नॉट कैसे हटाएं, जब हम डस को हटाएंगे नॉट तो हट ही जाना है। किस वजह से, क्योंकि हमने क्या लिख लिया है, अनलेस। अनलेस लिखने की वजह से हमने एक नॉट लिख लिया, इसका मतलब है ये वाला नॉट यहाँ लिखा जा चुका, इस डस को हटाना है। ठीक है, तो जब हम डस को हटाते हैं तो वर्ब में लगाते हैं एस या ई एस। सेम अपोजिट कंडीशन अभी जैसे कि हमने कल पढ़ी कि जब हम एस या ई एस लगा हो तो फिर क्या लगाते हैं, डस। अब अगर हमें डस को हटाना होगा तो क्या लगाना होगा, एस या ई एस। एक दूसरे की पूर्ति करेंगे ये। ठीक है, तो डस को हटाकर वर्ब में लग जाता है एस या ई एस। डू को हटाकर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डिड को हटाकर आता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये है कंडीशंस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इफ को हटाया और क्या लगाया, अनलेस, यानी कि एक नॉट लिखा जा चुका। अब हमें दूसरे नॉट को हटा देना है। नॉट हटाने के साथ साथ डू डज और डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स भी हट जाती हैं। तो डज को हटाने पर वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस, सब्जेक्ट रहेगा ही, और इस डस को हटाकर वर्ब में क्या लग जाएगा, एस या ई एस। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, रन, तो रन, और इसमें लग जाएगा एस, क्योंकि लास्ट में एन वर्ड है तो क्या लगेगा, एस।
अनलेस ही रन्स और आगे बचेगा फास्ट, अनलेस ही रन्स फास्ट, यदि नहीं वह तेज दौड़ता। अगले वाक्य को कॉमा लगा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये लगाया कॉमा, और दूसरा जो कैरेक्टर है ही कैसा है, कैपिटल है। अब दूसरा वाक्य जब इसमें जोड़ने वाले हैं तो क्या करना होगा, उसको स्मॉल, तो स्मॉल करेंगे, एच हो जाएगा स्मॉल, और ही कैन नॉट विन द रेस, जो कहते हो। तो इफ ही डज नॉट रन फास्ट, यदि नहीं वह तेज दौड़ता। अब क्या हो गया, अनलेस ही रन्स फास्ट, यदि नहीं वह तेज दौड़ता, यदि वह तेज नहीं दौड़ता, और यदि नहीं वह तेज दौड़ता, पीछे का सेम है, ही कैन नॉट विन द रेस। ठीक है, तो इफ को हटाया, अनलेस लगाया, और जब अनलेस लगाते हैं तो नॉट हटाते हैं, जब इफ लगाते हैं तो नॉट लगाते हैं, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक और आईएमपी सेंटेंस है, आता तो सिंगुलर पे है बट इसको हम प्लूरल पे समझते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। देख, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि नहीं तुम कड़ी मेहनत करते, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। ठीक है, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, या यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू कैन नॉट पास। तो यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का यूज करें इन प्लेस ऑफ इफ। तो इफ के स्थान पर हमें किसका यूज करना है, अनलेस का, यानी कि हम इफ को हटाते हैं और इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, अनलेस। ओके, अब सब्जेक्ट कौन है, यू, यानी कि इफ मतलब यदि, और यदि की जगह पर हम लिख चुके यदि नहीं, यानी अनलेस के लिखते ही एक नॉट हम लिख चुके हैं। तो हमें करना क्या है कि दूसरे नॉट को क्या करना है, हटाना है। तो अनलेस लिखा मतलब कि एक नॉट लिखा जा चुका, इस वाले नॉट को हम हटाएंगे, तो ये हटाया हमने नॉट। लेकिन नॉट के साथ साथ डू, डज और डिड तीनों हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो कि नॉट के साथ हट जाती हैं। इनके अलावा अगर मान लो यहाँ लिखा होता विल, तो विल ना हटती, केवल क्या हटता, नॉट। ठीक है, क्योंकि हमने इफ की जगह अनलेस लिखा है, यानी कि एक नॉट यहाँ आ चुका है, तो केवल हमें नॉट हटाना है। ये जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं हटाना होती है। अगर यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब होती डू, डज और डिड को छोड़कर, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हटती। जैसे कि यदि होता है यहाँ पर इफ यू विल नॉट वर्क, तो केवल क्या हो जाता, अनलेस यू विल वर्क, इस तरह से। ठीक, तो क्या होगा, नॉट के साथ डू भी हट जाएगा, और डू को हटाकर वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो चाहे हम डू को लगाएं या डू को हटाएं, वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है। तो डू नॉट पूरा का पूरा हटेगा, और बचेगा क्या, वर्क हार्ड। अब अगले वाक्य को क्या करेंगे, कॉमा लगा के जोड़ देंगे। ये लगाया कॉमा, और वाई स्मॉल यू कैन नॉट पास। ओके, अब नेक्स्ट एक और देखें, पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म में। If we did not सेंटेंस है, इफ वी डिड नॉट गो टू आगरा। ठीक है, यदि हम आगरा नहीं गए होते, या फिर यदि हम आगरा नहीं जाते, वी कुड नॉट सी द ताज, हम ताज नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो क्या लगा हुआ है, डिड। डिड के साथ क्या हटाना है हमें, नॉट, या फिर यू कह लें कि इफ को हटाकर क्या लगाया, अनलेस, यानी कि हम एक नॉट लिख चुके, तो दूसरे नॉट को क्या करना है, हटाना है। इस नॉट के साथ साथ कौन हट जाएगा, डिड, क्योंकि जब हम नॉट को हटाते हैं तो डू, डज और डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो है नॉट के साथ हट जाती हैं, और फिर क्या हो जाता है, वर्ब में चेंजिंग हो जाती है। डज को हटाकर ऐसे ही लग जाता है, डू को हटाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कहते हुए रहता है कुछ नहीं होता, और डिड को हटाकर वर्ब का हो जाता है कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो अनलेस वी, जैसा कि अनलेस लिखते ही एक नॉट लिखा जा चुका। अब हमें करना ये है कि दूसरे नॉट को हटाना है, साथ ही साथ कौन हट गया, डिड। डिड को हटाकर वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, अनलेस वी वेंट, बचा क्या है, टू आगरा। अब दूसरे वाक्य को क्या करना है, कॉमा लगा के जोड़ देना है। तो ये लगाया कॉमा, और वी कुड नॉट सी द ताज। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लें जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी। ठीक है, गो फ्रॉम है। ओके, ठीक है, इफ दे विल नॉट
पे द बिल, यदि वे बिल नहीं चुकाएंगे, दे विल नॉट गो फ्रॉम हेयर, वे यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बनाना है, अनलेस का यूज करना है इफ को हटाकर। तो ये आया अनलेस, इसको हटाकर क्या लगाते हैं, अनलेस। अब हमने एक नॉट लिख लिया है, दूसरे नॉट को हटाना है। ठीक है, तो अनलेस का यूज करते हैं तो नॉट हटाते हैं। तो हमें केवल क्या हटाना होता है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब नहीं हटाना होती, केवल क्या हटाना होता है, नॉट। क्यों हटाना है, क्योंकि इफ की जगह हमने लिखा है अनलेस, और अनलेस में पहले से ही एक नॉट है, इसलिए दूसरा नॉट हटाना होता है। लेकिन यहाँ पर चक्कर ये था कि डू डस हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और नॉट हटाने पर वाक्य सिंपल हो जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, और नॉट को हटाने पर वाक्य हो जाएगा सिंपल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इस वजह से जब डू डज और डिड तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो नॉट हटाने पर ये हट जाती हैं, और बाकी विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो इसमें तो होती है चाहे कैसा भी वाक्य हो। ठीक है, तो इफ की जगह पर क्या हो गया, अनलेस, यानी एक नॉट लिखा जा चुका, सब्जेक्ट हो गया दे, और ये रही हेल्पिंग वर्ब विल। केवल अनलेस में नॉट आ गया है, इस वजह से केवल कौन हट पाएगा, नॉट, हेल्पिंग वर्ब नहीं हटेगी। क्यों, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती है, या फिर कहो कि आती है। तो नॉट से अनलेस मैनेज हो गया, बचा क्या है, केवल पे द विल, और फिर कॉमा लगा के आ जाएगा जो कहते हो, दे विल नॉट गो फ्रॉम हियर। देखा इसको, अनलेस दे विल पे द बिल, यदि नहीं वे बिल चुकाते हैं, दे विल नॉट गो फ्रॉम हियर, वे यहाँ से नहीं जाएंगे। ओके, तो इस तरह से इनको याद रखें, इस नियम को याद रखें कि इफ हटाकर लगाते हैं अनलेस, और उसी वाक्य को कैसा कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। इसका मतलब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या किसी भी तरह के नॉट को हटा देते हैं, अगले वाक्य को कॉमा लगाकर जोड़ देते हैं। थैंक यू।